हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बेहद इंपॉर्टेंट विषय आप लोगों ने कम्युनिटी टैब पर भी इसको वोट दिया था, वो है कंट्रोलिंग पार्टनर या डोमिनेटिंग पार्टनर और शक्की पार्टनर के साथ यदि आप हैं तो कैसे हैंडल किया जाए। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी कपल्स हैं दुनिया में, वो मैरिड हों या अनमैरिड हों, ये रिश्ता टूटने की एक सबसे बड़ी वजह होती है कि उनमें से एक पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग होता है। और ना सिर्फ रिश्ता टूटने, डिवोर्स की, बल्कि विवाहेतर संबंध या इनफिडिलिटी, ये सब भी इसकी वजह से होता है। या फिर ऑन गोइंग रिफ्ट और अकेलापन साथ में रहकर भी ये होता रहता है। तो चलिए सीधे मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। दो तीन चीज़ें मैं बताऊँगा कि लक्षण क्या होते हैं कंट्रोलिंग पार्टनर के। एक दूसरा ये कि ये पुरुषों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में, लड़कों में या लड़कियों में। तीसरा, कैसे हैंडल करें कंट्रोलिंग पार्टनर के साथ यदि आप हैं तो इस रिश्ते को। और चौथा है, कंट्रोलिंग पार्टनर्स के लिए भी कुछ टिप्स होंगी यदि वो इस वीडियो को पूरा सुन सकेंगे तो। हालांकि उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि इसमें इंसाइट नहीं होती है कंट्रोलिंग बिहेवियर में। तो चलें, सबसे पहले हम समझते हैं इंपॉर्टेंट 10 लक्षण। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 सारे लक्षण किसी कंट्रोलिंग पार्टनर में मौजूद हो। इनमें से कुछ हो सकते हैं, कम से कम 5 या 6। तो पहला लक्षण है, आज के आधुनिक युग में वो लोग आपका हर चीज़ जानना चाहेंगे, खासकर जैसे मोबाइल का पासवर्ड या आपके मोबाइल चेक करते रहना चाहेंगे और आपकी जासूसी भी करेंगे, क्योंकि ये लोग बड़े पॉजेसिव होते हैं कंट्रोलिंग पार्टनर। आपका जो प्यार है वो ऐसा सच चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से उनके इर्द गिर्द हो। आपके दूसरे रिश्ते जो हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितने वो हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बार ये लोग उन पार्टनर्स पर शक करने लगते हैं जो पूरी तरह इनके कंट्रोल में नहीं होते। खासकर अपनी मर्जी से यदि अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो वो लोग जो कंट्रोलिंग पार्टनर है इसके प्रति शक्की भी हो जाता है। तो ये था पहला लक्षण कि वो आपका पासवर्ड, मोबाइल वगैरह चेक करते रहेंगे। दूसरा लक्षण, ये पार्टनर्स अधिकांशतः आपसे चाहेंगे कि आप अधिकांश चीज़ों में इनसे परमिशन लें। कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है, या कोई भी करियर का बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो ये चाहेंगे हमेशा कि आपसे हमेशा उसकी परमिशन ली जाए। तो ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण ये कि कंट्रोलिंग पार्टनर यदि आपसे कुछ कह रहा है करने के लिए और आप यदि नहीं मानते, ना कहते हैं, तो ये उनको अधिकांशतः अस्वीकार होता है, जिसके बाद वे काफ़ी तेज इमोशनल रिएक्शन दे सकते हैं। वो छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी भी। फॉर एग्जाम्पल, किसी मूवी को देखने के लिए उसने बोला और आप उस वक्त थके हैं, बीमार हैं, या उस वक्त नहीं ही देखना चाहते हैं किसी वजह से। आप भले बोल रहे हैं कि मैं कल चला जाऊंगा या कल चले जाऊंगी, उसके बाद लेकिन वो उनका तेज इमोशनल रिएक्शन होगा, जो कि किसी भी तरह का हो सकता है। आपसे बात नहीं करना, रोना धोना, या आपको बुरा भला कहना, लड़ाई करना, इस तरह का कोई भी इमोशनल रिएक्शन हो सकता है यदि आपने उसको ना कहा तो। चौथा नंबर, यदि आपने बात मान ली तो ये पार्टनर बेहद खुश भी हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करेंगे। वो रिवॉर्ड किसी भी तरह का हो सकता है, आपसे प्यार, आपकी तारीफ, आपको कोई गिफ्ट देना, आपके लिए कुछ भी करना, तो वो खुश भी बहुत हो जाते हैं। जहाँ ना बोलने से बेहद दुखी हो जाएंगे, लड़ेंगे, वहीं पर आपके उनकी बात मान लेने से उनका अपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो अधिकांशतः ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड के सिद्धांत पर अपनी रिलेशनशिप को रखते हैं। मतलब कि आपने इनकी बात मान ली तो रिवॉर्ड मिलेगा, ना मानी तो पनिशमेंट मिलेगा। पांचवा लक्षण है, इनका हर चीज़ में लगभग ओपिनियन होगा, भले वो इसके एक्सपर्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी, जैसे कि आप बहुत अच्छे से घर बनाना जानते हैं, आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम बड़े अच्छे से समझ आता है, लेकिन बावजूद उसके यदि कंट्रोलिंग पार्टनर है तो वो आपको अपनी मनमर्जी से इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं करने देगा या करने देगी, ठीक है। वो अपनी उसमें हर चीज़ में उसका दृढ़ ओपिनियन होगा, और यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वो जो पुराने पहले वाले पॉइंट्स हैं वो होगा। इसके बाद का पॉइंट आता है छठवां पॉइंट है अब्यूज़ एंड इमोशनल आउटबर्स्ट। आपको बहुत बुरा भला बोला जाना, आपके व्यक्तित्व पर आक्रमण, आपको एक हर वक्त ये एहसास दिलाना, आत्मग्लानि से भर देना कि आप खराब इंसान हैं। ये वो इस स्ट्रैटेजी के रूप में करते हैं। आप जितना आत्मग्लानि से भरेंगे उतना ज़्यादा आप सरेंडर करेंगे आगे चल के। आप में जितना ज़्यादा अपराध बोध होगा, यार कि हाँ मैंने शायद गलती कर दी, और गलतियां हम सबसे होती हैं 24 घंटे में, कई गलतियां होंगी। आप यदि साल दर साल 24 घंटे साथ में रह रहे हैं तो आपसे कई गलतियां होंगी, लेकिन ये उन गलतियों को पकड़ लेंगे और आपको अपराध बोध से भरना चाहेंगे। तो इसके लिए वो अब्यूज़ भी कर सकते हैं। जैसा पावर होगा, जैसा जेंडर और जैसा उनका टेम्पर और गुस्सा होगा, उसके अनुसार उनका अब्यूज़ होगा। मेल्स के केस में कुछ मेल्स वायलेंस भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं आज भी, जबकि ये गैर कानूनी है।
तो ये था छठवां लक्षण। सातवां लक्षण, इन पार्टनर्स को हमेशा ये लगता है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं सामने वाले के लिए और सामने वाला उतना नहीं कर रहा, और इनकी ये सोच होती है कि वो खुद आपके सब कुछ हैं, साथ ही साथ में आप भी उनके सब कुछ हो। ऐसा होना चाहिए, प्यार का लक्षण है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हो सकता ना कि दूसरे की सारी ज़िंदगी कैप्चर हो जाए। गले लगना अच्छा लगेगा रिलेशनशिप में, लेकिन हम इतनी ज़ोर से गला लगाएं कि सामने वाले का गला ही भींच दें, है ना, तो वो गला लगना पीड़ादायक होगा। तो ये कुछ इस तरह का इनका पॉजिटिवनेस होती है, स्पेस नहीं देते ये अपने अनुसार उनको जीने का सामने वाले को। आठवां पॉइंट, अधिकांश से कंट्रोल करने वाले डोमिनेटिंग पार्टनर्स खुद को कंट्रोल फील कर रहे होते हैं और ये फील कर रहे होते हैं कि मैं डोमिनेट किया गया। ये कैसे समझिए, जैसे कि आपको उन्होंने कहा बहुत ही आपने फिल्म के लिए किसी रिफ्यूज़ कर दिया और अपनी मर्जी चलाई, या आपको उन्होंने किसी खास कपड़े को पहनने को बोला या खास कपड़े को ना पहनने को बोला और आपने यदि अपनी मर्जी चलाई, तो उनको ये फील होता है कि कितना कंट्रोल करता है मुझे, मेरी इच्छाओं की रिस्पेक्ट नहीं करता और अपने अनुसार चलता है। जबकि आपने उससे सामने वाले को कुछ फोर्स नहीं किया था, आपने अपने लिए कुछ कपड़ा चुना या फिल्म चुनी या कोई खाना चुना, लेकिन फिर भी उनको ये मैसेज जाता है उनके ब्रेन को कि सामने वाला मुझे कंट्रोल कर रहा है क्योंकि मेरी डिज़ायर्स को वो समझ नहीं रहा है। नौवां और बेहद इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है वह यह कि इनको इंसाइट नहीं होती, आत्मावलोकन या सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। चाहे आप कितना भी समझाएं या दूसरा कोई कितना भी समझाए, उन्हें नहीं पता होता कि उनके बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि वे परफेक्ट हैं और हमें कभी भी अपनी गलती नहीं समझ आती, ना ही उनको अपना अब्यूजिव बिहेवियर, ना क्वारलसम बिहेवियर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं या कलह करते हैं या जैसे जासूसी करते हैं या डोमिनेट करते हैं, इस सब का उनको आत्मभान बिल्कुल भी नहीं होता। भले ही ये रिश्ता बिखर जाए या सामने वाला कितना भी इरिटेट हो या अच्छे से समझाए, प्यार से भी अपनी बात रखे सामने वाला, तो भी ये बहुत मुश्किल है इनमें सेल्फ अवेयरनेस आना। 10वां लक्षण आपसे संबंधित है, जो कंट्रोल हो रहे हैं। एक इंग्लिश में कहावत है वॉकिंग ऑन एक्सेल। इसका मतलब यह है कि आपको हर वक्त लगता है कि आप एक एज पर हैं, मतलब कि वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए। आपको हर वक्त यदि ये फीलिंग होती रहती है रिलेशनशिप में, तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग रिलेशनशिप में हैं। तो ये थे 10 पॉइंट, तो ये थे लक्षण। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस में ज़्यादा होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, जो लोग भी कंट्रोल्ड रिलेशनशिप में होते हैं, कंट्रोल हो रहे होते हैं, वे चिड़चिड़े होने लगते हैं, डिवोर्स तक बात जा सकती है। उसके मैं मैनिफेस्टेशन और बताऊंगा आपको। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में वो पढ़ सकते हैं, वे भीतर से दुखी हो सकते हैं। ज़्यादा ये होता है मेल फीमेल दोनों में ही पाया जाता है और बहुत कॉमन है डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटीज़ में। और कई बार प्यार जो है वो दूसरे को कंट्रोल करने का स्वरूप ले लेता है। ऐसा नहीं कि ये लोग बुरे होते हैं, ऐसा भी नहीं कि ये लोग प्यार नहीं कर रहे होते, ये प्यार बहुत कर रहे होते हैं, ये अच्छे इंसान होते हैं, बट इनमें ये जो साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है एक तरह का, जहाँ पर उनको लगता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे कंट्रोलिंग लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली दरअसल ये है कि आप अपनी हार्ट की धड़कन, आपकी आँख कितनी बार ब्लिंक कर रही है, आपके लिवर एंजाइम कितना प्रोसेस कर रहा है, आपकी किडनी कितना फिल्टर कर रही है, ये तक कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपनी ही बॉडी में। आपके ब्रेन कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स सीक्रेट कर रहे हैं। तो दूसरों को कंट्रोल तो हम कर ही नहीं सकते हैं भाई या बहन हम नहीं कर सकते हैं दूसरों को कंट्रोल, ठीक है। हम ये दुनिया जो पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, कितनी गति से घूम रही है, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में दूसरे को कंट्रोल करने की मंशा बेहद ख़राब है। याद रखें कि मानव मन स्प्रिंग के समान होता है, आप जितना तेज दबाएंगे उतना तेज़ी से उछलेगा, है ना। इतिहास गवाह है, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कोई भी हो, जब भी उसको दबाया गया है विद्रोह होता है। तो व्यक्तियों के मन में भी विद्रोह पाया जाता है। और मैंने देखा है, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो बहुत सारी महिलाएं कंट्रोलिंग बिहेवियर को बड़ी आसानी से कबूल कर लेती हैं, खासकर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो तो, ठीक है। हाँ, जैसे मैं बता रहा था मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल्स में ज़्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि सोशियो कल्चरल जो हमारी अपब्रिंगिंग है उसमें लड़कों को अलग ढंग से पाला जाता है, लड़कियों को अलग ढंग से, साथ में मेल्स ज़्यादातर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए जो डोमिनेंस करने या कंट्रोल करने का बिहेवियर है फीमेल्स में बहुत होने के बावजूद भी बहुत सारी फीमेल्स उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाती हैं। इसके लिए ऑब्वियसली आपको सेल्फ डिपेंडेंट तो होना होगा। तो इस वजह से फाइनेंशियल एंड अदर जो कल्चरल नॉर्म्स की वजह से मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, बट फीमेल्स भी बहुत सारी डोमिनेटिंग है। और फीमेल फ्रीडम जब से बढ़ता जा रहा है तो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर उनका बढ़ रहा है। लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, फ्रीडम होना चाहिए, बट साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको समझना भी ज़रूरी है। तो
मेल फीमेल का मैंने आपको बताया, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा। अब हाँ सॉरी, आपको मैं हैंडल करने के तरीके तो सिखा दूँ। तो हैंडल करने के तरीकों के पहले मैं ये बोल रहा था, जो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं तो बहुत सारी जो गांव वगैरह की होती हैं या सीधी सादी सी महिलाएं होती हैं, यदि वो डोमिनेट हो रही होती हैं बहुत बुरी तरह से, तो एक्चुअली वो कल्चरली एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं इस जीवन को, लेकिन बावजूद उसके उनमें रिसेंटमेंट होता है, दुख होता है, डिप्रेशन होता है और विद्रोह तक होता है। तो इसलिए जो कंट्रोलिंग पार्टनर हैं वो ध्यान रखें कि कंट्रोल करने से आप अंततः लॉस में रहेंगे, क्योंकि आपके प्रति प्यार खत्म होगा आपके पार्टनर का, और वो हो सकता है कि आपके साथ होते हुए भी आपके साथ ना हो, किसी और के लिए सोच रहा हो, तो अल्टीमेटली तो आप किसी को भी बांध कर नहीं रख सकते। एनीवे, तो बात अब आती है कि कैसे हैंडल किया जाए। यदि आप कंट्रोलिंग एब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखें। आप रिटेलिएशन में कई बार चिड़चिड़ाने के बाद बुरी बातें बोल सकते हैं सामने वाले को, जो कि वायलेंट भी हो सकती हैं, गाली भी हो सकती है, धक्का मुक्की भी हो सकती है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखें। ये ध्यान रखें कि जो कंट्रोलिंग पार्टनर हैं वो हमेशा इस मौके की तलाश में कि कोई आप गलती करें और वो आपको गिल्ट से भर सके, अपनी लिस्ट में जोड़ लें और सालों साल तक आपको सुनाते रहें और उस अपराध बोध को याद दिलाते रहें। तो आप यदि अब्यूज़ करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काउंटर स्ट्रैटेजी, ये नहीं करना है। दूसरा, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। आत्मनिर्भर सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली, ठीक है, इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही। आप और खासकर अपने घर के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, खासकर ये पुरुषों को सलाह है, उसमें भी आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर होता है। कंट्रोलिंग पार्टनर यदि सामने वाला यदि आत्मनिर्भर नहीं है तो उसको बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पाता है, अपनी सारी बातें मनवा पाता है। तीसरा है, अपने स्वयं के निर्णय कुछ छोटे छोटे लेना शुरू कीजिए। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो एक दीवार पर पेंटिंग, गार्डन में कोई पर्टिकुलर पौधा, और आपको मना किया जा रहा है वो ना करो, तो भी आपको फर्म रहना है। आपके करियर का, आपकी किसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी, आपके व्यवसाय, आपके कपड़े, रहन सहन, आपके दोस्त, इनसे संबंधित कुछ निर्णय खुद लेना शुरू कीजिए और उन निर्णयों पर अडिग रहिए, बशर्ते कि वो निर्णय लॉजिकली, लीगली, मॉरली सही हो। ठीक है, आपको लगता है, आपका एनालिसिस कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो सामने वाला कितना भी इमोशनल रिएक्शन दे रहा हो, उस पर अडिग रहिए, फर्म रहिए, सभ्य और सौम्यता से, टस से मस नहीं होना है। याद रखिए कि यदि आप कोई निर्णय लेते हैं और सामने वाला कोई निर्णय लेता है और आप उसके निर्णय से सहमत नहीं होते हैं कंट्रोलिंग पार्टनर के, बावजूद उसके वो करता है, भले ही आप अपना सर काट लें, बावजूद उसके वो करेगा। उसको आपकी इमोशन से लेना देना नहीं है, आपकी सहमति से, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो भी सोच रहा है वो बिल्कुल सही है। तो इस वजह से आपके जीवन के अपने निर्णय कुछ खुद लेना शुरू कीजिए और इस पर फर्म रहिए। अगला पॉइंट इनको हैंडल करने का, जो कि थोड़ा टफ जाता है, वो है मैरिज काउंसलिंग। मैं खासकर जो लोग अभी शादी नहीं हुई है और उनको लग रहा है कि सामने वाला कंट्रोलिंग पार्टनर हो सकता है, तो आपको बहुत प्यार होगा, लेकिन बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि आमतौर पर ज़िंदगी काफ़ी कठिन होती है। रोज़मर्रा की आपको दुख होंगे यदि आप ऐसे पार्टनर के साथ शामिल हो जाते हैं। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, साइकोलॉजिकल वीडियो भी पड़े हुए हैं, इंग्लिश में और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि मैरिज में है यदि आप, तो मैरिज काउंसलर या प्री मैरिटल काउंसलिंग यदि बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे कि आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता चल जाएं एक दूसरे के। आमतौर पर ये लोग काउंसलिंग में नहीं जाना चाहेंगे। आप जैसे ही बोलेंगे तू मेरे को पागल साबित करना चाहता है या तू मुझे पागल साबित करना चाहती है, तू खुद पागल है ना, ये स्टेप, तू खुद पागल है, तू क्या मुझे ले जाएगी यार। उल्टा इसका जेंडर, प्लीज़ जेंडर बायस मुझे माफ़ कर देना, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो है बिहेवियर, ये उनको ले जाने नहीं देगा मैरिज काउंसलिंग में। तो इसका एक ट्रिक है, वो ये ट्रिक है कि उनको बोलो, हो सकता है मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, आपको मेरे से इतनी सारी प्रॉब्लम रहती है, इतना आप मेरे से, मैं इतनी सारी चीज़ें आपकी पूरी नहीं कर पाता हूँ या पूरी नहीं कर पाती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों चले, आप मुझे लेकर चलो, मैं सुनना चाहता हूँ या सुनने चाहती हूँ। इस तरह से आप मैरिज काउंसलर के पास जाएं और वो न्यूट्रली, वो लोग ट्रेंड होते हैं, आपकी भी और उनकी भी बात समझकर काउंसिल कर पाएंगे। ठीक है, इससे लगभग 60-70% लोगों को फ़ायदा होता है और कुछ फ़ायदा होता है, 100% नहीं। ओवरऑल पर्सनैलिटी आप नहीं बदल सकते हैं। तो ये थी जानकारी कंट्रोलिंग पार्टनर के विषय में। उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद पसंद आए। तो रिलेशनशिप में पढ़ने के पहले सोच लीजिए, और यदि आप रिलेशनशिप में हैं, कंट्रोलिंग रिलेशनशिप में, तो इन टिप्स को आजमा कर देखिए। मुझे बताइए कि आप इन बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछे।